क्लीन नहीं है, मरीजों ने पीना है। हाँ, ये फूड ग्रेड नहीं है, इसको एक दफ़ा डीफ्रोस्ट करके फिर इसमें सामान रखें। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी का निश्तर अस्पताल में मुजरे सेहत चीजें फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन हमने की हैं इन पे एक्शन लेंगे, इनके ऊपर फाइन करेंगे। अगर वो 6 महीने के लिए, साल के लिए है, जब आप होटल के अंदर लेके आएंगे तो ये तो वैसे ही स्मेल तो वो आपको बताएंगे जिनसे आप इस वक्त हमारे साथ डीओ जुबैर अहमद इजाज साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चेक किया गया और किस तरह की यहाँ पर जो कि फूड की सेफ्टी के हवाले से, मेजरमेंट के हवाले से किस तरह की ये कार्रवाई की गई है। जैसा कि आपका इल्म है कि हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी है, उसका जो मिशन है उसका यही है कि लोगों को सेहतमंद और खुराक जो है वो पहुँचाई जाए, उनको सेफ़ एंड हेल्दी फूड हमारा मिशन है, लोगों तक पहुँचाया जाए उसको। उसी के तहत हम हर जगह पंजाब के अंदर वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मुल्तान डिवीज़न है हमारे पास, जो साउथ रीजन है उसके अंदर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लोगों को साफ़ खुराक उन तक पहुँचाना, ये हमारे लिए हमारा मिशन है यहाँ पे। और कहीं हम देखते हैं और इसके लिए कहीं किसी भी जगह पे अगर ऐसी नाकिस-गुज़ा खुराक वहाँ मिल रही है और हम वहाँ जाते हैं, उसमें फूड हैंडलर्स जिनको हम कहेंगे, वहाँ जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसके ऊपर जो भी पेक्यूनियरी एक्शन उस पे बनता है, उनको पहले हम अवेयरनेस देते हैं, इस्लाही नोटिस देते हैं उनको। फिर अगर वायलेशन हमें मिल जाएँ, उसकी इन्फोर्समेंट हमारा दूसरा काम है और जहाँ हमें वायलेशन मिल जाती हैं और फिर वायलेशन पर उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। इसी तरह हमने मुख्तलिफ़ कैंपेन स्टार्ट की होती हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लिए एरियाज़ के अंदर। और आज हम क्योंकि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ उनको भी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल उसी रूटीन और इस अवेयरनेस का एक विज़िट है यहाँ पे। इससे पहले हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की थी, वो हमने वो कसाबों के लिए की थी, वो स्टोर्स के लिए की थी, वो मिल के लिए की थी। अब अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी तो है कि एज अ स्टेट इंस्टीट्यूट हम उसको इन्फोर्स करें, उसके रेगुलेशंस को। लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर भी आगाही और इसके अंदर आनी चाहिए। लोगों को भी हम आगाह करते हैं कि उन्हें जब ख़रीदारी के लिए जाएँ, किसी कैंटीन पे बैठें, किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठें, तो उनको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए उनको। इसको ढक्कन लें, इन्वेंट्री को ना इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको क्लोज कर, कूलिंग सही नहीं होगी, प्रोडक्ट खराब होगा। ये ना इसको ना जब इन्वेंट्री यहाँ से आप उठा लेना, इसको एक दफ़ा डीफ्रोस्ट करके फिर इसमें सामान रखें। इस तरह जो फूड सर्व कर रहे हैं जिस चीज़ के अंदर भी, उसके लिए ज़रूरी है कि उस सारे जो वेसल इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वो दे रहे हैं, उसको फूड ग्रेड होना चाहिए उसको। उनको कह दिया है कि वो फूड ग्रेड होना चाहिए, जितना भी कॉन्टैक्ट फूड का किसी-किसी चीज़ के साथ हो रहा है, वो फूड ग्रेड होना चाहिए, उसके साथ रखना चाहिए। गिलास देख लिए जिसके अंदर दे रहे हैं, वो ऐसे गिलास नहीं है जिसके अंदर आप चाय को भी सर्व कर सकते हैं, उनको कहा कि चेंज कर दें। इसके अलावा खुराक जो ना डिस्प्ले के लिए रखी हुई है, वो ऐसी है कि जो कंडीशन जहाँ रखा हुआ है, वैसे अनहाइजीनिक कंडीशन है वहाँ पे। वो हम उसको कह दिए उनको कि वहाँ पे उनको हटा लें वहाँ से, उसकी कवरिंग उस ऊपर कर दें। और जो जहाँ खुराक रखी हुई है आस-पास ऐसा हो ना कि मिट्टी ना हो, उसपे गर्द गुबार ना हो, उसके ऊपर कार्बन जो है वो ज़्यादा जमा हुआ ना हो। यानी जहाँ पे भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं, जहाँ आप खुराक तैयार कर रहे हैं, जहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे उस जगह का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने ऑब्जर्वेशन थी, वो इस जगह पे रखा हुआ था जो अनहाइजीनिक कंडीशन में था, उसको हमने उसको वहाँ से रिमूव करा दिया। सर, ये जो ऑयल चेक किया गया है, इसकी क्या कंडीशन थी? ऑयल चेंज होने वाला था या ये किस तरह से कितनी बार इस्तेमाल हो चुका था? ऑयल उसके बकौल जो यहाँ पे जो बंदा ठेकेदार काम कर रहा है कि उसको हम 18 घंटे वहाँ पे रखते हैं। अब डिपेंड करता है उसके ऊपर कि ऑयल की यूजेज कितनी है, कितना उसने इस्तेमाल किया उसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज हम उसको टीपीएम कहते हैं, उसके अंदर वो 24 होती है एज पर स्टैंडर्ड्स में है। लेकिन आपने सारा वो कवर किया होगा, इसके अंदर वो 20 थी अभी उसकी एवरेज। मीन के अभी उसने इस्तेमाल किया होगा, 1, 2, 3 टर्न में किया होगा। और अगर उसकी तो अगर वो टीपीएम 24 से अगर एक्सीड कर जाता तो फिर हम उसको डिस्कार्ड भी कर देते, उसके खिलाफ एक्शन भी लेते। लेकिन ये 20 में है तो उसको कहा है कि इसको चेंज कर दे उसको। बस इसको चेंज कर लें, अब तकरीबन सर, इनमें जो काम कर रहे हैं उनके मेडिकल के हवाले से या उनकी सेफ्टी के हवाले से, उनके ग्लव्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ये भी देखिए। अभी हमने देखे हैं उनके, देखते हैं कंडीशन, अपरेंटली उसकी कंडीशन देखते हैं। कवरिंग उन्होंने, हेड कवर वगैरह वो सारे उन्होंने पहने हुए हैं, ग्लव्स वगैरह उनके पास नहीं थे, जिनको उनसे कह दिया कि ग्लव्स इस्तेमाल कर लें। और इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट इनमें से कुछ के पास थे, कुछ के पास नहीं है, वो हमने इनसे कहा कि इंश्योर कर लें। कोई ऐसा मेडिकल पॉइंट आया सर्टिफिकेट सारे वो। जिस पे कोई जुर्माना वगैरह हुआ? जी, यकीनन जितनी ऑब्जर्वेशन हमने की हैं और उस पे हम एज़ पर लॉ इन पे एक्शन लेंगे और डेफिनेटली इनके ऊपर फाइन करेंगे। जी सर, क्या मैसेज देना चाहें तब? जी, पब्लिक को आप डेफिनेटली कि बहुत सारी जहाँ पे भी आप जाते हैं खुराक के लिए, चाहे ख़रीदारी के लिए जाएँ, चाहे आप खाने के लिए जाते हैं, तो हमारा जहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी ये है, हम पब्लिक तक अपनी अवेयरनेस मैसेज उन तक बताते रहेंगे आपको। और आप भी जहाँ जाएँ वहाँ पे और ख़्याल रख लें, वहाँ पे जो हाइजीन की वहाँ कंडीशंस हैं, उनको देख लें। अगर आपको कहीं खुराक अगर लग रही है आपको,
कि अपेरेंटली उसका टेस्ट या चेंजेस हैं, तो आप खुद भी उसको छोड़ सकते हैं, आप हमें भी बता सकते हैं ताकि हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये ड्रेन्स कवर करवानी है, ये सारा पानी ना खड़ा हो, इधर स्मेल आती है। ठीक है।